वाह, क्या आईपीओ है। आज एक लिस्टिंग हुई है बेलराइज इंडस्ट्रीज की, ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है, इसकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा हमारे साथ प्रोस्टार एम इन्फो सिस्टम्स के जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर अग्रवाल हैं, मिस्टर राम अग्रवाल, जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं कंपनी के। उनसे बातचीत करेंगे। उनके पास मैं चलूँ, ज़रा जल्दी से आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ये जो आईपीओ खुला है आज, उसके बारे में ये आईपीओ आप देखेंगे तो इसका अगर आप देखेंगे तो दूसरा दिन है आज। रिस्पांस काफ़ी शानदार मिला है इसको। कल ये बंद हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 95 रुपये से 105 रुपये का। 168 करोड़ रुपए ये रेज़ करना चाहते हैं। पूरा फ्रेश इशू है, ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है इसमें। और लॉट साइड 142 शेयरों का है और न्यूनतम 14,910 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे निवेश करने होंगे। 3 जून को इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। दूसरे दिन 11:30 बजे तक का जो नंबर है वो 6.3 टाइम्स का है। तो रिस्पांस बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। एनआईए का हिस्सा, जहाँ पर हम देखते हैं कि केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, वहाँ पे हमने कल तक ही 11:30 बजे तक 12.4 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं वो बनते हुए देखे थे। तो चलिए, अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो पहले तो सर बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिले और जैसा अभी हम देख रहे हैं कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल भी रहा है, उससे भी और अच्छा रिस्पांस मिले। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट्स के कारोबार में हैं, यानी कि यूपीएस हुआ, इन्वर्टर सिस्टम्स हुआ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। इस स्पेस में पहले भी बहुत सारी कंपनियाँ जो कि लिस्टेड हैं, जो कि अवेलेबल हैं। बाकी कंपनियों से आपका कारोबार अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें, आपका बिजनेस मॉडल वो कैसे अलग है, आपके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, क्या रेवेन्यू मिक्स है आपका, जरा आप उस पर थोड़ी सी अगर रोशनी डाल पाएं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम एक पावर सेक्टर में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। जी। हमारी मेन प्रोडक्ट है यूपीएस, बैटरी, लिथियम बैटरी, सर्वो स्टेबलाइजर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड एनर्जी स्टोरेज। इस सेक्टर में अगर आप बोलोगे तो कोई भी ऐसी हमारी कंपनी नहीं है जो सेम हमारे पोर्टफोलियो में काम करती है जो आज लिस्टेड है। लार्जली जो कंपनी है वो सोलर ईपीसी में है या कोई पावर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में है, जनरेशन में है। हम लेकिन पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और स्टोरेज में है। हम कोई भी सेक्टर, जैसे आप डिफेंस ले लो, रेलवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, कोई भी सेक्टर में जो भी पावर की रिक्वायरमेंट है, हम उस सेक्टर में एज ए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, हम पूरे कस्टमाइज सोल्यूशन बना के देते हैं उनको। हमारी अगर आप कस्टमर बेस देखोगे तो जैसे एलएनटी हो गई, एयरपोर्ट हो गए, दिल्ली मेट्रो रिसेंटली आई है, अडानी हो गई, ऐसे कई पोर्टफोलियो हमारे की टीम में है जिनके लिए हम स्पेशल कस्टमाइज काम करते हैं। ऑयल एंड गैस आप ले सकते हो। ऑयल एंड गैस में यूपीएस इज कॉमन, कि यूपीएस एक कॉमन वर्ड लगती है, बट उसमें जो यूपीएस की जो स्पेक्स होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टैंडर्ड नहीं होती है। तो हम आपको बता सकते हैं कि टायर 2 कैटेगरी में हम इंडिया में एज ए नेशनल ओईएम हम कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को हम compete कर सकते हैं अपने पावर क्षेत्र में, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सोल्यूशन। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप कह रहे हैं कि बाकियों के मुकाबले आपका बिजनेस काफ़ी अलग है, बड़े बड़े क्लाइंटेलें आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो मैं उस पर ऊपर आऊँगा सर, मैं आपकी ऑर्डर बुक पे भी बातचीत करूँगा। जरा मुझे आपने ना थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में समझाइए। मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2024 के दौरान मैं देख रहा था आपका जो मुनाफा है 2 गुना हो गया, 10.9 करोड़ से 22.1 करोड़। ज़बरदस्त, फिनोमिनल ग्रोथ है सर। बहुत शुभकामनाएं आपको इस ग्रोथ के लिए। लेकिन इस दौरान सर मैं देख रहा था कि आपकी जो बोरिंग्स हैं वो भी अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज़ करी हैं। 3.2 करोड़ से बढ़कर आपकी जो बोरिंग्स हैं वो पहुंच चुकी हैं 60 करोड़ रुपए के भी पार, यानी कि ऑलमोस्ट 19 गुना के आसपास का बढ़त यहां देखने को मिला है। क्या रीज़न है अग्रवाल साहब इसके पीछे? आप देखोगे ना, हमारी बोरिंग की मेजर पार्ट है नॉन फंड बेस्ड। हमें बैंक गारंटी ईएमडी के तौर में, पीबीजी के तौर में हमें इशू करनी पड़ती है। तो इसकी जो मेन है फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड इज ओनली 1/3, मेजर इज नॉन फंड बेस्ड बीजी। सेकेंडली, लास्ट 3 सालों में हमने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी हमें बैंक में जमा करनी पड़ती है फर्स्ट बिडिंग के समय और फर्स्ट पोस्ट बिडिंग के समय, आफ्टर टेकिंग द ऑर्डर, उसके लिए हमें ये सब लिमिट की दरकार पड़ती है हमें। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, जिस वजह से आपको इतना डेट दिख रहा है, राइट? वर्किंग कैपिटल ही है हमारी।
ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपका सर जो रकम का इस्तेमाल है, जो आपका आरएचपी है, वो ये कह भी रहा है कि आप कुछ 18 करोड़ रुपए के आसपास की रकम रीपे भी करने वाले हैं इसमें से। तो आपका अगर सर बाइफर्केशन दे सकें कि लॉन्ग टर्म डेट कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, और ये जो आप डेट पे ऑफ कर रहे हैं 18 करोड़ रुपए का, उसके बाद आपका डेट कितना बचेगा और इंटरेस्ट कॉस्ट की जो सेविंग है वो कितनी होती हुई दिखेगी? देखिए, हमारी 18 करोड़ की जो डेट है वो हाई कॉस्ट पे ली हुई है। तो खाली हम आउट ऑफ 60 करोड़ हम सिर्फ 18 करोड़ हम रिपेमेंट कर रहे हैं। और बाकी जो भी टर्म्स है वो हमारी खाली लॉन्ग टर्म डेट है इन टर्म्स ऑफ फंड बेस एंड नॉन फंड बेस, जो हमारी लिमिट बनी रहेगी और आगे भी एज पर नीड आगे भी बढ़ेगी वो। और जो अच्छा, हमारी सेविंग होगी, ये सेविंग हमारी इंटरेस्ट में कम से कम सालाना आप समझ लो 2 से 3 लाख रुपए इंटरेस्ट का मिनिमम सेविंग होगा, ओनली ऑन द 18 करोड़ मंथली। मंथली, ठीक है। तो मतलब 36 से 40 करोड़ 40 लाख के आसपास आपको ईयरली इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग आनी सेविंग शुरू हो मिलेगी। जाएगी। ठीक है। एक चीज़ और सर, ये जो रकम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो आरएचपी है वो ये भी बता रहा है कि आप कुछ रकम अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस या फिर अन्य जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर भी खर्च करेंगे, जिससे आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ को टारगेट करके चल रहे हैं। कोई टारगेट सर आपने जो आप अभी तक आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपकी नज़र में है? आई मीन किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं जहां से आप ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं? हमारा मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी एक्वायर करना। अगर हमारे अब हिस्ट्री देखोगे, हमने पास्ट में 2 बार टेक्नोलॉजी एक्वायर किया है, एक बार यूपीएस के लिए, एक बार ट्रांसफॉर्मर के लिए। आगे भी हमारी जो एक्विजिशन है, हमारा मेन फोकस है कि एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ठीक हमारी है। आइडेंटिफाइड है, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपके सामने में, बट यस इट इज आइडेंटिफाइड एंड अच्छा, डिस्कशंस आर हैपनिंग। ठीक है, परफेक्ट है सर। ठीक है, जब फिर लिस्टिंग हो जाएगी तब आपसे बातचीत करेंगे। एक आखिरी सवाल आपके से लेना चाहूँगा सर। जब आप कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं आपके ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में, तो क्या आपकी ऑर्डर बुक भी रहती है? कुछ बैकलॉग है आपका? फ़िलहाल कितनी ऑर्डर बुक पर आप बैठे हैं? अभी मैं नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ आपको, लिमिटेशन है मेरे में। बट ऑर्डर बुक से आप समझ सकते हो कि हमने पिछले साल मार्च 24 में जो नंबर की थी, हमने पिछले साल सिर्फ 9 महीने में कर लिए दिसंबर तक। और कंपेरेटिवली इस साल में भी अगर आप देखोगे तो उससे बेटरिंग नंबर है हमारे पास आज ऑर्डर इन हैंड। चलिए सर, बहुत अच्छे नंबर्स हैं आपके पास। जितना आपने पिछले पूरे साल में यानी कि वित्त वर्ष 2024 में क्लॉक किया था, उतना आप 9 महीने में यानी कि दिसंबर 2024 तक ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको अगरवाल साहब, आपके इस आईपीओ के लिए। ज़बरदस्त रिस्पांस इसको मिल रहा है। उम्मीद करते हैं और भी अच्छे नंबर्स यहाँ पे बनते हुए दिखे और लोगों का लिस्टिंग पर इसमें पैसा भी बनता हुआ दिखेगा। बहुत शुभकामनाएं सर। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद अपना समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए देख ले हैं कि इस आईपीओ में पैसा बनने की गुंजाइश कितनी है। अंशुल जी हमारे साथ मौजूद ही हैं। सर, रिस्पांस तो बहुत शानदार मिल रहा है। मेरे पास 11:30 तक के जो नंबर थे उसके हिसाब से ही देखें तो ज़बरदस्त रिस्पांस था इस आईपीओ को। मैं इसके लेटेस्ट नंबर भी आपको एक बार बता देता हूँ। एनएसई के पेज पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी, जो उसके मुताबिक 9 गुना से ज़्यादा ये भर चुका है। और सबसे ज़्यादा उत्साह अगर दिख रहा है कहीं पे तो वो रिटेल और एनआईआई के कैटेगरी है। 18 गुना के आसपास एचएनआईज का कोटा भर चुका है और रिटेल की बुक भी 10 गुना बन चुकी है। सर, ये क्या बता रहा है कि क्या लिस्टिंग पर तोड़फोड़ कुछ अच्छे नंबर्स, अच्छा पैसा बनने वाला है? लिस्टिंग पे अच्छा पैसा बनेगा सर। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, उसके बाद फिर जब आईपीओ बेस बने तब री एंट्री कीजिएगा। चलिए।